Student, good morning all of you. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम समझेंगे प्लानिंग क्या होता है और इसके बाद डिस्कस करेंगे प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, तो हम पहले से डिसाइड करते हैं क्या करना है और कैसे करना है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, जैसे हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 5 फंक्शन होते हैं। तो प्लानिंग सबसे बेसिक और मैनेजरियल फंक्शन हमारा होता है, जिसको हम सबसे पहले सेट करते हैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले। देन इसमें हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, फिर लिखा हुआ एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए क्या छोटे छोटे हमें टास्क करने होंगे उसको हम डेवलप करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ऐसा क्या छोटा छोटा काम होगा जिसको करके वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। हम सेट ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, देन डेवलप करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। ओके, अब हम समझेंगे हमारा प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये पहला स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई काम करना होता है हमें, तो उसका ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है या पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो वो स्पेसिफाई किया जाता है कि हाँ, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। इसीलिए हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही सेट कर देते हैं कि हमें करना क्या है। जब ये पहले ही डिफाइन रहेगा तो काम करने में आसानी होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कोई चीज़ें डिफाइन नहीं है, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। इसलिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब पहले ही सेट कर लो करना क्या है हमें आगे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपिंग प्रेमाइसेस। ठीक है, हमारा जो प्लानिंग में होता है वो हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, और फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। सो हमें क्या करना होता है, हमें एजम्पशन लेके चलना होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके कुछ एजम्पशन भी होंगे। एजम्पशन को ही बोलते हैं प्रेमाइसेस। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फ्यूचर क्या है वो तो अनसर्टेन है, तो यहाँ पे कुछ पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट इंफॉर्मेशन से हम लोग डेटा उठाते हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्पेशली इसमें हम पास्ट डेटा से हम फ्यूचर को एनालाइज करते हैं और फिर हम कोई प्रेमाइसेस को डेवलप करते हैं, मतलब एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि हाँ फ्यूचर में ये भी हो सकता है। तो हमारे पास डेवलपिंग प्रेमाइसेस, हमारे पास 1 2 3 प्रेमाइसेस होने चाहिए जिससे हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। ऐसा ना हो कि हमने एक ही प्लान को सेट कर लिया है और उसी पे काम कर रहे हैं और बाद में उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो हमें अल्टरनेटिव प्रेमाइसेस को लेके चलना है कि अगर ये प्लान फेल होता है तो हम इसका क्या एजम्पशन होगा, क्या इसमें हम और ऐड ऑन कर सकेंगे कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, इसीलिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, फिर डेवलपिंग प्रेमाइसेस, क्या एजम्पशन हो सकते हैं उसको भी सेट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया है व्हाट इज़ प्लानिंग में कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, कि वो छोटे छोटे टास्क जिसको करके हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, प्रेमाइसेस मतलब एजम्पशन बन जाते हैं, तो फिर हम अपना बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, जिस पे हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या इनोवेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है जिसको हम करके अपना जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सके। ओके, जब हमारा एक बार कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, तब हम उसको अपने मेंबर से, अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है उसके साथ डिस्कस करते हैं और आगे फर्दर स्टेप्स पे बढ़ते हैं।
हमारा फोर्थ स्टेप है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। ओके, ये हमारा फोर्थ स्टेप है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने आइडेंटिफाई किया है अल्टरनेटिव, ठीक है, उसको इवेल्युएट करते हैं। जैसे इवेल्युएट का मतलब, अगर कोई अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बोथ हम आइडेंटिफाई करेंगे, तभी उसको हम लोग बाद में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। बट हमें क्या करना है, जब हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो इसको हम इवेल्युएट करना है कि ये जो हमने अल्टरनेटिव चूज़ किया है वो हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही है या नहीं सही है। इसको फोरकास्ट कर लेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, कि अल्टरनेटिव हमारा अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। ओके, जब एक बार अल्टरनेटिव को हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। आप जब ये प्लानिंग का प्रोसेस देखोगे ना, तो आपको ये खुद ही समझ में आएगा कि इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव से, फिर डेवलपिंग प्रेमाइसेस है, ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर प्रेमाइसेस को डेवलप करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे तो उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ओके, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव को अब हम समझेंगे, ठीक है। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव देखेंगे, इसमें हमें क्या करना होता है, ये बहुत ही रियल पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग का। पूरे प्लानिंग प्रोसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हमें बेस्ट प्लान को सेलेक्ट करना है, अडॉप्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट की ओर जाए, ठीक है, हमारा जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है वो कम से कम हो, ठीक है, हमारा लीस्ट हो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, और हम प्रॉफिटेबल आगे जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें हम जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकेंड लास्ट, कि इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, ये इसमें और भी मैनेजरल फंक्शन इंक्लूड हो जाते हैं इस पॉइंट में, बिकॉज ये लिखा है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इसमें हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्लानिंग के बाद जो स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग से ये थोड़ा सा रिलेट करता है, बिकॉज हम चीज़ों को फिर ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। हम इम्प्लीमेंट जब करते हैं तो फंक्शन वाइज हम डिपार्टमेंट्स में काम को असाइन कर देते हैं कि हाँ, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, जिसको हम इम्प्लीमेंट द प्लान बोलते हैं। ओके, इसमें सीधा सीधा मतलब है पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। अब हम जो प्लान बनाए हैं उसको एक्शन में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, हम वही करते हैं जो रिक्वायर्ड होता है, जो हमारा पहले से सेट होता चला आ गया है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रोसेस भी इंक्लूड होता है। हमारा लास्ट पॉइंट है फॉलो अप एक्शन। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लान बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और उसको हम देखते हैं जो हमारा प्लान शेड्यूल हुआ था, शेड्यूल प्लान से जो अभी चल रहा है उसका क्या स्टेटस है, उसको हम मैच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग द प्लान्स। ओके, मॉनिटरिंग द प्लान्स मतलब जो हम कर रहे हैं वो क्या उसका कितना वो इंश्योर करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं यहाँ पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, डेवलपिंग प्रमाइसेस, एजम्पशन को लेके चलते हैं कि क्या फ्यूचर में हो सकता है, आइडेंटिफाइंग कोर्स ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, और देन फॉलो अप लेते हैं, क्या इसका रिजल्ट है, ठीक है, मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पूरा प्लानिंग प्रोसेस। आपको कहीं भी वो किसी भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप मुझे उस पॉइंट को कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये पूरा रहा प्लानिंग। मैं इसको बाद में पूरे चैप्टर को अच्छे से डिफाइन करूंगी। उसमें फीचर्स ऑफ प्लानिंग होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग होगा, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग होगा, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस मैंने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टाइप्स ऑफ प्लान्स पे आएगा। ओके, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।